नेक्स्ट 2.18 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ। हमें y की वैल्यू दी हुई है, हमने x को अपने हिसाब से चेंज करके वहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। जब हमें y बताया हुआ है तो इसका मतलब है y की वैल्यू फिक्स है, y हम चेंज नहीं करेंगे, हम x की वैल्यू चेंज करेंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको बताऊँ, जब भी हमने ग्राफ बनाना होता है तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जैसे हमने ऊपर पिछली क्वेश्चन में हमने ये देखा था, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। एक पहला जो होता है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दूसरा y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और यहाँ पे जब हम ये पेयर्स बनाएंगे तो वो हम उसको देख के, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, उसको देख के फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये जो पेयर है ये किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो अभी एक दफ़ा हमारे पास y -2 है, तो अगर आपको याद है पिछले तो y इन दोनों में माइनस है, थर्ड में और फोर्थ में। x की वैल्यू क्योंकि हमने खुद रखनी है, तो x की वैल्यू अगर हम माइनस रखेंगे तो हमारे सारे पॉइंट्स थर्ड में आएंगे। अगर x की वैल्यू हम पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे 4 में आएंगे। तो हम 5 पेयर्स बनाते हैं, एक नंबर लाइन के ऊपर आ जाएगा, बाकी 2 पॉजिटिव के 2 नेगेटिव के लेंगे, क्योंकि y हमारे पास फिक्स है, y मूव नहीं कर रहा। तो ये जो हमारी जो ग्राफ बनेगा वो y के ऊपर बिल्कुल सीधा बनेगा, x के पैरेलल होगा, x के बराबर होगा, y उसके ऊपर मूव नहीं कर रहा होगा, y हर पॉइंट पे सेम होगा। हम बनाते हैं फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए, जब भी हमने ग्राफ बनाना है, वैसे तो ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्योंकि क्लास में नॉर्मली नोटबुक्स भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे हमने स्केल से बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे 2 लाइन्स नंबर लाइन बनानी है। ये हमने 2 लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं, लेकिन लाइन ड्रॉ करने से पहले हमें यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, y हमें जस्ट -2 के इक्वल दिया हुआ है, तो x को हम चेंज कर करके यहाँ पे पेयर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से ABC लिख लें या वैसे ही नॉर्मल पेयर बना लें, तो हम ABC के हिसाब से पेयर बना लेते हैं। हम पहला पेयर बनाएंगे, x को दूसरे नंबर पे लिखते हैं, y को यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले भी हम x -2 और y हमारे पास है ही -2, तो हम दोनों को -2 रख लेते हैं। हमारे पास एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर हम बनाते हैं, x को हम चेंज करेंगे, ठीक है। x हम चेंज कर सकते हैं, y -2 ही रहेगा। ये 2 है तो हम इसको -1 कर लें या 0 कर लें, चलिए -1 कर लेते हैं, -1, और y जो है वो -2 ही रहेगा, ठीक है। y को हम चेंज नहीं कर सकते, y क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है। हम एक तीसरा पॉइंट बना लेते हैं, c, ये -2 है, -1 है, इसको हम 0 रख लेते हैं। x 0 है और y -2 ही रहेगा। और एक और पॉइंट बना लेते हैं, अब इसमें x को हम +2 रख लेते हैं और y -2 ही रहेगा। तो ये हमने 4 पॉइंट्स बना लिए। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए हम यहाँ पे ग्राफ पे स्केल बनाएंगे। हमने क्योंकि मैक्सिमम 2 तक जाना है दोनों तरफ, तो हम थोड़े अच्छे खुला सा ग्राफ बना लेते हैं। ये 0 है तो यहाँ तक हम 1 और यहाँ पे 2। कोशिश करें कि ये वाले जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल इक्वल हो, ग्राफ नीट बनता है सेम इसी तरह जितना यहाँ पे है उतना ही स्केल से अगर आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये इस तरफ -1 और ये -2, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये x के पॉइंट्स है। अब y वाली लाइन पे आ जाए, सेम इसी तरह वहाँ पे भी हमने मैक्सिमम -2 तक जाना है, तो हम वहाँ पे भी 2 पॉइंट्स बना लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, सेम इसी तरह नीचे की तरफ ये -1, -2, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम 2 तक जाना है, तो हमारे पास इतने पॉइंट्स हमारे काफ़ी हैं। इन पॉइंट्स को देख के हमने स्केल बनाना होता है। अगर तो यहाँ पे पॉइंट्स हमारे ज़्यादा जा रहे हैं, 10-15 तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे करके उसको फिर 5-5 का गैप से जिस तरह स्केल बनाते हैं, तो हम वहाँ पे 15 तक जा सकते हैं, या फिर 3-3 का गैप्स, 2-2 का गैप्स। लेकिन अभी हमें सिर्फ 2 तक जाना है, तो इसलिए फिर हम थोड़ा खुले खुले ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है -2। तो अगर आपको याद हो दोनों माइनस के हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो किस क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे? थर्ड वाले में। तो थर्ड और 1 को आसान रखना, थर्ड और फर्स्ट को याद रखना सबसे आसान है। इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें दोनों नेगेटिव हैं। तो -2 तो यहाँ पे जब हमने निशान लगाना है तो यहाँ पे हमने बहुत ख्याल से लगाना है। अगर कोशिश करें, आपके पास लेड पेंसिल है तो उसको यूज़ करें। तो यहाँ पे ये बिल्कुल इसके सामने थोड़ा सा करके निशान लगा ले। ग्राफ पेपर हो तो उस पर बिल्कुल सीधा हो सकता है, और यहाँ पे ये बिल्कुल इसके सामने, तो ये पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। तो यहाँ पे हमने ये निशान लगा लिया, ये हमारा पॉइंट है ए। यहाँ पे अगर हम इसको चाहें तो ए लिख दें, या फिर इस पॉइंट्स के नाम लिख दें,
तो हम नाम लिख देते हैं, ये 2 -2, ये वाला पॉइंट है 2 -2, ठीक है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है -1 -2, तो ये भी दोनों नेगेटिव हैं, तो ये भी दोनों अभी फ़िलहाल थर्ड पे ही फॉल करेंगे। एक्स को हमने -1 लेना है। आपको अगर याद है ये लाइन एक्स की है, -1 एक्स का ये है, ठीक है। तो हमने इस लाइन के यहाँ पे रहना है और 2 हमेशा इधर ही आएगा क्योंकि वाई चेंज नहीं हो रहा, तो ये इसी -2 पे ही रहेगी ये वाली लाइन। ये वाई चेंज नहीं हो रहा तो ये लाइन जो है ये -2 पे ही रहेगी, यहाँ पे ही रहेगी। वाई ने और कहीं नहीं चेंज होना, एक्स चेंज होता जाएगा। अब सेम इसी तरह यहाँ पे बिल्कुल सीधा रख के कोशिश करें लेड पेंसिल से यहाँ पे एक लाइन लगा लें सीधी, ताकि अब हमें पता रहे कि कहाँ रहना है। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, वाई यहाँ पे -2 ही है और एक्स -1 है। पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं -1, वाई हमारे पास अभी भी -2 है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है 0 -2, एक्स 0 है, एक्स 0 यहाँ पे है, तो इस पूरी लाइन पे एक्स 0 है और -2 इस पॉइंट पे रहेगा, ये लाइन सीधी रहेगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया 0 -2। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है 2 -2। अब ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ ही आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अब एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। एक्स पॉजिटिव इन दोनों में होता है और नेगेटिव उसके साथ वाई आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसमें आ जाएगा ये एक्स वाई -2 ही रहेगा, ये यहीं पर रहेगा और एक्स हमारे पास अब 2 बन गया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस यहाँ से भी सेध में बिल्कुल रखना है और यहाँ से भी, ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ गया, तो इसको हम रख देंगे 2 -2। तो जब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर, ये जो पॉइंट्स हमें बनाए हैं वैसे तो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, लेकिन अगर हमसे थोड़ी बहुत हिल गए हैं तो वो हमारी गलती है। बिल्कुल सीधी हमें एक लाइन मिलेगी। ये लाइन जो है ये एक्स के पैरेलल है, लेकिन वाई पे एक ही पॉइंट पे है, वाई कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा। वाई -2 है, इस पूरी लाइन पे वाई -2 है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया था कि वाई -2 ही रहना है, वाई -2 रहना है और एक्स को हमने चेंज कर करके यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन पॉइंट थोड़ा सा नीचे चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था अगर हम बिल्कुल सही से मेजर करके करें तो वो ठीक हो जाता है। सेम इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको करवाने लगी हूँ। अब हमारे पास एक पूरी इक्वेशन बनी हुई है। पहले हमें सिंपल y = -2 दिया था, लेकिन हमारे पास पूरी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को क्या करना है, सेम उसी तरह हमने यहाँ पे x की वैल्यूज़ चेंज कर करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर हमने पेयर्स बनाने हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले हम ये किसी साइड पे क्वेश्चन के अंदर नहीं इसको करना, तो हम x की वैल्यू फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम रख लेते हैं 1, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये x की वैल्यू मैंने 1 रखी, 1 + 3। तो ये इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये -3 मल्टीप्लाई किया +3, y आ गया हमारे पास 0। अब हम इसका पेयर कैसे बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमने याद रखना है x की वैल्यू हमने रखी थी 1, x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक पेयर बन गया। सेम उसी तरह अब x की वैल्यू हम -2 रख के देखते हैं, सॉरी 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे -6 + 3 और y आ जाएगा -3, यानी कि x की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो हमारे पास y आ गया -3। तो यहाँ पे हम एक और पेयर बना लेंगे 2 - 3। सेम इसी तरह हम कोई और x की वैल्यू रखेंगे, फिर उसको पेयर बनाएंगे। मैंने पेयर्स 3 पेयर्स बना लिए हैं। इसी तरह x की वैल्यू रख के फिर हमने y की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे मैंने ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्सिमम 9 तक जाना है। तो यहाँ पे मैंने 10 स्केल तक काउंट कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है, लाइंस लगा ली हैं 10 तक। तो हमें इक्वल रखनी पड़ती हैं, हर साइड पे इक्वल होनी चाहिए, और ये जो उनके दरमियान में डिस्टेंस है ये भी इक्वल होना चाहिए। हाथ से ड्रॉ किए हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन अंदाजे से तकरीबन इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास पहला x 1 है और y 0 है। 0 हमेशा इस लाइन पे होता है, x पॉजिटिव है तो वो इस लाइन के ऊपर होगा, यानी कि y को 0 रखते हुए ये पॉइंट जो x के ऊपर आ जाएगा, इस पॉइंट पे y 0 है, x की जो लाइन है उसके ऊपर पॉइंट 0 है। इसका हम लिख देंगे, ये है 1
ज़ीरो, ये वाला पॉइंट। दूसरा हमारे पास x2 है, x2 हमारे पास इस लाइन के ऊपर है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे x2 है और y -3 है, -3 नीचे की तरफ, y माइनस नीचे होता है, 1 2 3, तो 3 पॉइंट नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा नीचे जाएंगे, 1 2 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास दूसरा पॉइंट है 2 -3, तीसरा पॉइंट है हमारे पास -2 और 9, -2 हमारे पास x है, x हमारे पास -2 है, x माइनस किस तरफ होता है, लेफ़्ट की तरफ, x माइनस में होता है, ये -1 है, -2 x -2, और y हमारे पास है 9, और y पॉजिटिव किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाली हमारे पास लाइन 9 है, स्केल रखिए बिल्कुल सीधा, ये वाली हमारे पास 9 है, तो इसकी सेध में हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब इनको हम मिला देंगे, सॉरी इसका नाम लिखना था, ये हमारा पॉइंट है -2 और 9, पेयर्स हमने वहाँ पे लिखने हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम इनको मिला देंगे तीनों पॉइंट्स को ख्याल से बिल्कुल सीधा स्केल रख के, तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाए, दोबारा से देखते हैं हमने क्या किया। इक्वेशन हमें दी हुई है, इक्वेशन अब थोड़ी सी सिंपल नहीं है, हमने इसमें से y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू के लिए हमने x को अपनी मर्ज़ी से हमने रखा है, x को पहले हमने 1 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, y की वैल्यू 0 आ गई। फिर x को हमने 2 रखा तो y की वैल्यू -3 आ गई। फिर x को हमने -2 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, तो 3 कम से कम 3, ठीक है, अगर इससे चाहे ज़्यादा 4 और 5 भी हम यहाँ पे पेयर्स ले सकते हैं, तो 3 पॉइंट्स कम से कम हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, हमने ग्राफ बनाना होता है इन पेयर्स को देखते हुए। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो हमने ग्राफ 9 तक तो लाजमी हो, वैसे मैंने ये 10 तक बनाया है, तो 9 तक तो लाजमी हो, एक ऊपर हो तो अच्छा रहता है। तो ये 10 स्केल रख के मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, +10 x इस तरफ है, -10 x इस तरफ है, +y ऊपर है, -y 10 नीचे है। तो 10 का प्लॉट बना के यहाँ पे मैंने पेयर्स लगा दिए, 1 बाय 1 आप देखते जाएं। हमने इससे पिछले क्वेश्चन में पेयर्स लगाना, पॉइंट लगाना ग्राफ पे सीखे थे, अगर आपको नहीं आता वो वीडियो दोबारा देखें, और यहाँ से पेयर लगा के हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये तकरीबन 11 क्वेश्चन हैं, ये सेम है, आप उनकी प्रैक्टिस करें और ये सारे के सारे क्वेश्चंस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप अच्छे से इसको समझ सकेंगे।